हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हमने हिस्ट्री पोर्शन को शुरू किया है, जिसमें से एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन जो मुगल सम्राट हैं, इनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक तो कौन कौन से राज्य थे? अवध, जिसके संस्थापक थे सादत खान। हैदराबाद अलग हुआ, रुहेलखंड हुआ, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, ये सारे अलग हुए। और इस तरफ आप इनके संस्थापक देख सकते हैं। हैदराबाद के थे निज़ामुल मुल्क आसफ जा, या फिर इनका चिनकिलिच खान भी इन्हें कहा जाता था। रुहेलखंड के थे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। बंगाल के मुर्शिद कुली खान इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के शादुतुल्ला खान, भरतपुर के चूरामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहानुल मुल्क की उपाधि दी थी। किसने? मोहम्मद शाह ने। शहादत खान का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन। बहादुर शाह का पूर्व नाम था मुअज्जम। बहादुर शाह को शाहे बेखबर, ये उपनाम हमें याद होने चाहिए, ये तो कई बार पूछ लिए जाते हैं। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश इसने दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास की बात है। सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। शासक निर्माता के रूप से किसे जाना जाता है? तो सैयद बंधुओं को, जिसमें हुसैन अली खान है और अब्दुल्ला खान है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो टैट कमीशन में पूछ लिए जाते हैं, पूछ ही लिए जाते हैं, क्लर्क वगैरह में, पटवारी के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है और शाहे बेखबर बहादुर शाह को कहा जाता है। फर्रुख शेर की को मुगल वंश का घृणित कायर, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही। फर्रुख शेर को कहा जाता है घृणित कायर। 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुख शेर के दरबार में 1717 में पहुंचा था। उस समय फर्रुख शेर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन एक डॉक्टर थे, जिन्होंने फर्रुख शेर का इलाज किया था। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी थी तथा अंग्रेजी सिक्के को मान्यता भी दे दी। फर्रुख शेर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा का ईस्ट इंडिया का जो फर्रुख शेर ने ये घोषणा जारी की कि व्यापार की मुक्ति कर दी, कि कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, अनुमति दे दी, तो इसको कहा गया ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। इस घोषणा को आता है क्वेश्चन। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को कहा जाता था रंगीला, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खान की हत्या कर दी थी, हैदर बेग ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 में स्वतंत्र राज्य की भी स्थापना की थी। तो कौन सा राज्य था? हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह, इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ईरान का शासक था नादिर शाह, इंपॉर्टेंट है ये भी। पहले ईरान को फारस कहा जाता था, ये भी पता होना चाहिए। उस समय दिल्ली का शासक था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह, जिसे क्या कहा जाता था? हमने पीछे पढ़ा, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन, इंपॉर्टेंट है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो नादिर शाह को। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसे पिकॉक थ्रोन भी कहा जाता है, और तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा था। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर जो था फारस वापस लौटा था।
तख्ते ताउस मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह, जिसे कहा जाता था रंगीला। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहा जाता है, के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। किसके बीच हुआ है? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ है। जो उत्तरकालीन मुगल शासक हैं, इस तरफ इनकी जो है एक लिस्ट है कब से कब तक ये रहे। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहांदार शाह 1712 से 13, फरूख सिंह 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 और अकबर द्वितीय 1806 से 37 और बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 तक रहा। यही था अंतिम शासक मुगल। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम था अहमद खान। इसने क्या किया था कि 8 बार भारत पर इसने आक्रमण किया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार भारत पर आक्रमण किया और इसका नाम था अहमद खान। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, अंतिम मुगल सम्राट था। हमने पढ़ा 1837 से लेकर 57 तक इनका टाइम पीरियड था रहा। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। इंपॉर्टेंट है, जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जो है बंदी बनाया तो उसे कहाँ रखा गया? रंगून में रखा गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनाया है। हीरा महल कहाँ है? लाल किले में है ये। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है टॉपिक भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।